जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 4 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 मार्च के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 4 मार्च के दिन। देखिए कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी साइन इंक्लूड होंगे, तो आपको कोई डाउट नहीं रखना है क्योंकि आज मैं टैरो से थोड़े से कम कार्ड लूँगी। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब 4 मार्च के दिन, हेल्थ एक्वेरियस की। ओके, देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अप्रैल का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 444 देख रहे हो सकते हैं आप लोग। ओके, टर्निंग इनका कार्ड है, मतलब आप लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। आप लोगों को अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है। आप लोग हो सकता है कि लोगों की बहुत सुनते थे, सोसाइटी, लोग या अपने फैमिली मेम्बर की, तो अब आपको खुद की डिज़ायर अगर फुलफ़िल करनी है तो अपने दिल की सुननी पड़ेगी। ओके, आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कलेक्टिव रीडिंग है तो आपको डाउट नहीं करना है ये कौन सा साइन है कौन सा नहीं है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ओके, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 8 एंड 5 नंबर। 85 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, अक्टूबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, चलिए यस, तो 66 आपको दिख रहा हो सकता है। आपके पार्टनर आपके साथ हारमोनियस कंडीशन में आना चाहते हैं। इसका मतलब ये है क्लियर कट कि आप लोगों के बीच में या तो किसी तरह की फाइट चल रही है, या अभी कम्युनिकेशन बंद है, या तो बहुत टाइम से हुई नहीं है, लेकिन कभी किसी टाइम पर आप लोगों के बीच में कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड ये उस कनेक्शन को जब भी फील करते हैं तो इनको बिल्कुल एक रिफ्रेशमेंट ऐसा फील होता है। इनको लगता है जैसे इनके अंदर जान पड़ गई है। ओके, आप लोग के बीच में कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। एक सोलफुल कनेक्शन इनको फील होता था, बट नाउ सिचुएशन हैज़ बीन चेंज। दैट्स वाई, मतलब इन्होंने कहीं पे कंप्रोमाइज़ किया है। हो सकता है कि ये किसी और से शादी कर चुके हैं, किसी और के साथ कनेक्शन में आ चुके हैं। यस, एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आपको इनसे शादी करनी है तो, या तो अगर ये बिल्कुल ही सिंगल हैं तो भी इनको लगता है कि आपको इनकी फैमिली में आकर के एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, या एक मतलब एक तरह का कंप्रोमाइज़ पॉसिबल है, या तो फिर इनको कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे अगर ये आपके साथ सिचुएशन आगे बढ़ाते हैं तो। हालांकि इनकी पूरी डिज़ायर है, क्योंकि यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड है, तो ये इस कनेक्शन को फलते फूलते देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कनेक्शन ग्रो करे, ये कनेक्शन मुरझा ना जाए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कनेक्शन मुरझा चुका है। इस वजह से इनकी डिज़ायर हो रही है कि ये जो है, मतलब पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हैं एंड उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जब आप इनके थे, जब आपके बीच में कनेक्शन बहुत ज़्यादा हारमोनियस था। तो ये वही सिचुएशन को लेके आना चाहते हैं फिर से। ओके, अगर इन्होंने किसी से शादी की है तो वहाँ पर इनका दिल नहीं है, वहाँ पर सिर्फ इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है, ये बात भी ये आपको बताना चाहते हैं। इनको सक्सेस इनकी लाइफ में तभी फील हो सकती है जब ये आपके साथ यूनाइट हो जाएंगे, एंड वो दिन इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होने वाला है, जिसकी वजह से ये जो है, मतलब जो इंसान आपको सोच करके इस कदर खुश हो रहा है, वो यही सोचते रहते हैं कि जब आप सोच में इतने ज़्यादा लव है तो फ्यूचर कितना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें सोच सोच करके ये थर्ड पार्टी के साथ बस रहते हैं, लेकिन इनका लव पूरा आपके लिए है। ओके, चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी बिजनेस एंड जॉब। आप लोग टीचर्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं, या आप लोग जिस भी पोजीशन पे हैं, काफ़ी हाई फाई पोजीशन हो सकती है, लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आपकी एडवाइजेस को बहुत कायदे से, बहुत अच्छे से सुना जाता है, क्योंकि लोग आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन मानते हैं एंड आपकी एडवाइजेस लोगों को बहुत ज़्यादा सूट भी करती हैं। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग सिचुएशन निकल के आई हैं। जो दिखता है वो एग्जैक्टली है नहीं, मतलब या तो आप लोग
जैसे कि दूसरों को एडवाइसेस बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर वर्क करने की बारी आती है तो आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील करते हैं। जैसे कि आप दूसरे को गाइड कर देंगे कि तुम्हें अपने मेंटल प्रेशर से या मेंटल ट्रैप से कैसे आज़ाद होना है, लेकिन जब खुद की बारी आती है, क्योंकि लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में बहुत बैडली ट्रैप हो चुके हैं। यस। ओके। किसी सिचुएशन में आप बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। मतलब या तो आपके ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं, या तो आप ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जैसे आप बिल्कुल बंद फंस गए हैं। देखिए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब है या आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास नेम, फेम, पॉपुलैरिटी ये सब चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन आपको फ्रीडम नहीं है। जैसे कि आप अपने दिल का कुछ नहीं कर सकते, आपको बांध के रखा जाता है। तो ये जनरली गवर्नमेंट जॉब में अगर आप किसी हाई पोजीशन पे हैं, तो जनरली होता क्या है कि बड़े-बड़े अधिकारियों का, बड़े-बड़े जो सीनियर ऑफिसर होते हैं, उनका इतना तगड़ा प्रेशर होता है कि आप सैलरी अच्छी मिल रही हो सकती है, बहुत सारे लोग आपको सैल्यूट करते हैं, वो सब कुछ होता है, लेकिन इंटरनल प्रेशर बहुत तगड़ा होता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे वही सिचुएशन नज़र आ रही है कि आप किसी सिचुएशन में इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं कि आपको लगता है कि जैसे एक कवर ऐसा चढ़ा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन अंदर से आप खुद कैदी की तरह हैं। बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप जज हो सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप किसी कैदी की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, जो मतलब दूसरों की लाइफ का डिसीज़न लेते हैं, लेकिन आपकी खुद की लाइफ में आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। ओके, अब आपकी हेल्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेन दिक्कत ये है कि आप लोग अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आ रहे हैं, या आप लोग सेफ साइड चलने के मूड में हैं, जिस वजह से आपको सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ओके? तो आप जितना ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर होगी, जितनी ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, आपके अंदर हिम्मत होगी, उतना ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ेंगे। एंड अगर आप लोग हिम्मत नहीं करेंगे तो फिर आप इसी कंडीशन में स्टक रहेंगे, क्योंकि खुद को निकालने वाला हर इंसान खुद ही होता है। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे 4 कार्ड्स दीजिए। यहाँ पर आपके लिए 298 ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 82 89 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 92 98 हो सकता है, 28 29 आपका बर्थडे हो सकता है, या ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपके पार्टनर जो हैं आपके या तो ब्यूटी में खो चुके हैं, या इनको आपसे फर्स्ट साइट का लव हुआ था। यस, लेकिन इन्होंने अपनी इनर वॉइस को सुना नहीं था जिस टाइम पर, जैसे कि इनको आपसे फर्स्ट साइट का लव हुआ था। अब होता क्या है कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड थे तब तो नो डाउट ये इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनका किसी के साथ एंगेजमेंट हो चुका था, तब इन्होंने आपको देखा था, तो भी इन्होंने अपनी इनर वॉइस को इग्नोर किया था, क्योंकि इनको लगता था कि लॉजिकली ये चीज़ ठीक नहीं है। ओके, एथिकली ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, इस वजह से इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया। बट नाउ इनको फील हो रहा है कि ये किसी और के साथ रहते हुए भी हर वक्त आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। तो इनको लग रहा है कि ये कहीं भी जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, ना थर्ड पार्टी के साथ, ना आपके साथ, ना इनके साथ। ओके, तो ये हर जगह से इनजस्टिस फील कर रहे हैं, जिस वजह से अब इनको लग रहा है कि अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहिए, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी यही निकल के आई है। तो अब ये अपने अंदर अंतर मन में झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका दिल क्या चाहता है, क्योंकि जहाँ पर ये हैं वहाँ पे तो कंप्रोमाइज़ चल रहा है, वहाँ पर क्योंकि फिक्स हो गया है, जो होना है वो होके रहा है, तो इस वजह से ये वहाँ पर सिर्फ अपने प्रॉमिसेस पूरे कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते सिर्फ आपको हैं। ओके, अब देखिए, आपके पार्टनर जो हैं या तो किसी ऐसी डेजिग्नेशन पे हैं, ऐसी पोजीशन पे हैं, इनको इतना नेम फेम मिला हुआ है कि जिसकी वजह से ये उससे नीचे उतर कर आपके लिए स्टेप लेने में इनको डर लग रहा है। ओके, या तो आप इन्हीं के कहीं ख़ानदान से हो सकते हैं, एंड ये आपकी फैमिली में बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन पे हैं, एंड इनको लगता है कि अगर इन्होंने ऐसा कोई भी काम किया तो इनकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इनकी रिस्पेक्ट, इनका जो एक मतलब इनकी जो
इमेज है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी लोगों की नज़र में कि मतलब ये इतने इनको रिस्पेक्ट दी गई, इन्होंने ये करके रखा है। तो इस तरह की मेंटालिटी इनकी हो सकती है एंड नो डाउट इन सब चीज़ों में डील कर पाना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। ओके, क्योंकि हर इंसान रिस्पेक्ट चाहता है, हर इंसान चाहता है कि उसको हमेशा ही बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाए। कोई इंसान कभी ये नहीं चाहेगा कि मतलब उसके साथ गलत सलूक किया जाए। तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर डिवाइन पे फेथ लगाए बैठे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वैसा स्टेप हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा टफ स्टेप है इनके लिए कि ये अपनी इस पोजीशन से उतर के नीचे उतर के ये कोई ऐसा काम करें जिससे कि इनकी बरसों की मेहनत पे पानी फिर जाए। ओके, तो ये आपको अपनी अबंडेंस मानते हैं, अपनी खुशियाँ मानते हैं, अपनी लाइफ का सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मानते हैं, बट ये जानते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इस वजह से फेथ लगाए हैं। ये ईश्वर से मना रहे हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि ये मतलब, अब देखिए ये जो कार्ड आता है ये इसीलिए आता है, इस कार्ड का मतलब ही समझ जाया करिए कि जो बहुत ही टफ काम है वो होना हो तब उसमें सक्सेस मिल जाए, जैसे आईएएस पीसीएस में सिलेक्शन हो जाए लेकिन यहाँ पर तो ये उससे भी टफ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों से इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा एंड ये करना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो ये ईश्वर से मना रहे हैं कि काश कोई ऐसा तरीका निकल आए कि आपके साथ इनका कनेक्शन बन जाए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं किस तरीके से आपके साथ यूनियन में आया जाए, किस तरीके से इस कनेक्शन को फिर से रिन्यू किया जाए, लेकिन यहाँ पे इनको कोई तरीका नहीं मिल रहा है। पास्ट में इन्होंने जो भी किसी के साथ शादी की थी, जो भी इन्होंने कंप्रोमाइज़ेस किए थे, उस वजह से आज ये गिल्ट में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं। इनको लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर इन्होंने पहले अपनी इनर वॉइस को सुन लिया होता तो आज के दिन सेलिब्रेशन आपके साथ होता, आज के दिन ये खुश होते, अपने आप को दुनिया का सबसे लकीएस्ट पर्सन मानते, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि इन्होंने अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुना था। तो अब ये सुनने की कोशिश कर रहे हैं एंड देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पार्टनर पास्ट में ही अटके रहते हैं एंड उन पलों को याद करके रोते हैं, आंसू बहाते हैं कि क्या कर दिया इन्होंने। ओके गाइज, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।